हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज रिवैम्प के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में आपको पता चलने वाला है इंसान और शिकारियों के बीच में इतनी बड़ी दुश्मनी है। तो चलिए जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ महीने पहले एक वैम्पायर रहती है। वो क्लब में मस्ती करती रहती है और एक इंसान को अपने जाल में फंसाकर उसका खून चूसती है। और कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि जब वो क्लब से बाहर आती है तो वो कहती है, सच में इंसानों का खून कितना अजीब होता है। तभी उसकी मुलाकात एलिसन से होती है, जो कि बहुत बड़ी शिकारी है। और वो कहती है, ओह तुम्हारी लिपस्टिक फैली हुई है। और तभी वो कहती है, ओह क्या ऐसी बात है। एलिसन अपने जाल में उस वैम्पायर को फंसाती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। दिखाते जब वो लोग एक शांत जगह पे पहुंचते हैं, तभी एलिसन उस वैम्पायर पर हमला करने की सोचती है। और वो वैम्पायर काफी ज्यादा ताकतवर रहती है। एलिसन से उसका कुछ भी नहीं हो पाता है। एलिसन उसे काफी मारने की कोशिश करती है, पर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी लड़ाई करते हैं। तभी एलिसन के और शिकारी दोस्त आ जाते हैं और वो उस वैम्पायर पर काफी ज्यादा धूमधाम से गोली चलाते हैं। वो वैम्पायर इतनी ज्यादा ताकतवर रहती है कि गोली का भी पर उस पर कुछ नहीं होता है। उसका घाव तुरंत भर जाता है और वो कहती है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ आज रियल वैम्पायर क्या होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ और वैम्पायर शिकारी आ जाते हैं, जिस वजह से वो वैम्पायर डर के वहाँ से भाग जाती है। तभी जेट आता है और कहता है, मैंने कितनी बार बोला है ना कि तुम लोग जब मिशन पे आया करो तो ये सब मत किया करो। उन ट्विंस को डांटता है। और तभी वो लोग कहते हैं, अब देखो ना तुम लोगों की वजह से वो वैम्पायर कहाँ चली गई है। वो वैम्पायर डर कर भागती रहती है। तभी दूसरा शिकारी आता है, जिसका फेस नहीं दिखाया जाता है। उस ताकतवर वैम्पायर को वो मार डालता है और उससे वो लॉकेट भी छीन लेता है और नाम को जेट लिस्ट कैंसिल कर देता है। अब सभी वैम्पायर में सिर्फ रैमिल वैम्पायर है जिसे इन लोगों को मारना रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह रैमिल को पुन देखता रहता है। पुन कहता है, बस करो, मैं कहती मेरा इलाज है मिस्टर रैमिल, मैं ठीक हूँ, आपको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे घाव भी अब ठीक हो गए हैं। और तभी रैमिल कहता है, तुम्हारे घाव तो ठीक हो गए हैं पर तुम्हारी अंदरूनी चोट अभी भी ठीक नहीं हुई है। और तभी रैमिल पुन को गले लगाने लगता है। पुन कहता है, क्या कर रहे हैं मिस्टर रैमिल। और तभी रैमिल कहता है, मैं तुम्हारे दिल के घाव को सही कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा शौक में होगे, पर मैं ये बात हमेशा तुमसे बताना चाहूँगा कि चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये देख कर पुन कहता है, मिस्टर रैमिल क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, आप मेरी इतनी प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? क्या इसलिए क्योंकि मेरे खून से आपकी पावर रिस्टोर हो सकती है? क्या इसलिए? और तभी रैमिल कहता है, इसलिए नहीं, तुम मेरे बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, इन सबसे कई ज़्यादा। और तभी रैमिल जब पुन को किस करने लगता है तभी वहाँ पर मैथ्यूस आ जाता है और कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रैमिल का मुंह बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता है। और तभी मैथ्यूस कहता है, क्या मैं सच में अंदर आ सकता हूँ? और तभी पुन कहता है, ओ मिस्टर रैमिल आप भी ना। और तभी पुन कहता है, मिस्टर मैथ्यूस आप अंदर आ सकते हो। मैथ्यूस आता है और रैमिल मैथ्यूस को बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर देता है। ये देखकर मैथ्यूस कहता है, क्या मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ? तो रैमिल कहता है, हाँ तुम बहुत ज़्यादा गलत वक्त पे आ गए हो। और तभी मैथ्यूस कहता है, मास्टर सियार जाग चुका है, मुझे लगता है आपको उसे डांटना चाहिए। सियार कहता है, अगर आपको डांटना है मास्टर आप मुझे डांट सकते हैं या मुझे आपको कोई भी पनिशमेंट देना है तो आप दे सकते हैं। आप सियार कहता है, आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, बस ये मत सजा दीजिए कि आप मुझसे चुप मत बैठिए। और तभी मैथ्यूस कहता है, सियार इसमें तुम्हारी गलती है, मास्टर से तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए, तुमने बहुत बड़ी गलती की, मिस्टर पुन पे तुम हमला कैसे कर सकते हो। और तभी मैकिन बोलता है, ये सभी लोग तो ठीक हो गए, जो मिस्टर पुन ने बचाया था वो इंसान को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, उसे ठीक होने में काफ़ी वक्त लगेगा। ये देखकर मास्टर कहता है, शुक्रिया मैकिन और मैथ्यूस, और शुक्रिया सियार मेरी बातों को सुनने के लिए, उन आदमियों पर हमला न करने के लिए और उन्हें जान से न मारने के लिए। और तभी सियार कहता है, हम इंसानों को तो नहीं मार सकते हैं, आपने तो रूल बना दिया है मास्टर, पर इंसानों में कोई रूल नहीं है, वो वैम्पायर को कभी भी मार सकते हैं, क्या उनमें भी कोई रूल होना चाहिए ना। हमें रहम दिखाते रहे पर वो लोग हम लोग को मारने में कोई भी रहम नहीं करते हैं, वो हम लोग को धूल धूल मारने, पता है आपकी पूरी फैमिली को उन्होंने मार डाला है। और क्या लगता है कि मिस्टर पुन जो आपके साथ है वो भी एक इंसान है? क्या वो एक अच्छा इंसान है और क्या वो वैम्पायर के साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगा? और तभी मास्टर चुप हो जाता है रैमिल। और तभी सियार कहता है, आप इंसानों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो। मैथ्यूस कहता है, सियार तुम अपनी हदों को पार कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अब चुप हो जाना चाहिए। और तभी रैमिल कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पुन के लिए अच्छा नहीं सोचते हो। और तभी मैथ्यूस कहता है, इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं कि मास्टर की ताकत फिर से वापस आ जाए। मैकिन और सियार तुम लोगों को अपनी ताकत मास्टर को देना होगा। वहीं दूसरी तरफ पुन जब वेशिंग के पास रहता है तो उसके नाक से खून निकल जाता है और तभी वहाँ पर रैमिल आता है और पुन को जब ऐसा देखता है तभी पुन अपने खून को तुरंत पूछने लगता है। रैमिल कहता है, क्या
तुम ठीक हो पुन? और पुन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी रेमिल पुन को एक गार्डन में लेकर जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा गुलाब के फूल रहते हैं। ये देखकर पुन कहता है कि माँ रेमिल तुम्हें कैसे पता कि मुझे गुलाब बहुत पसंद है? तभी रेमिल कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे पास ताकत है कि मैं लोगों का माइंड पढ़ सकता हूँ। और तभी पुन कहता है मुझे तो नहीं लगता है। और तभी रेमिल कहता है क्या तुम मेरी बातों को यकीन करोगे? पुन कहता है अच्छा बताइए मिस्टर रेमिल कि मैं अभी इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। और तभी पुन रेमिल चुप हो जाता है। पुन कहता है सच बताऊं मेरा एक सपना है कि मेरा एक छोटा सा प्यारा सा घर हो, उसके पास एक प्यारा सा गार्डन हो और मैं शाम में बैठकर एक कप कॉफी चाय का पीते हुए और शाम को देखता रहूं। और सच बताऊं मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। और तभी रेमिल कहता है ये जगह तुम्हें कैसी लगी? और तभी पुन कहता है क्या तुम मुझसे पूछना चाहते हो यहाँ पे रुकने के बारे में? और तभी रेमिल कहता है अगर मैं पूछूं यहाँ रुकने के बारे में तो कैसा रहेगा? पुन कहता है क्या ये अजीब नहीं रहेगा कि एक इंसान और एक वैम्पायर साथ में है? क्योंकि जब सियार और मैथ्यूस और रेमिल बात कर रहे थे तो पुन उन लोगों की बातें सुन लेता है, क्योंकि सियार को पुन के पर यकीन नहीं है क्योंकि वो भी एक इंसान है और वो भी वैम्पायर से नफरत करता ही होगा। और तभी रेमिल कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया है? और अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगे तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से नंबर ही एक्सचेंज कर ले, और जब हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो मैं तुम्हारी आवाज़ ही सुन सकता हूँ और तुमसे बातें ही कर सकता हूँ। ये देखकर पुन कहता है क्या तुम्हें फ़ोन चलाना आता है? तो रेमिल कहता है नहीं पर तुम मुझे सिखा सकते हो। और तभी पुन कहता है सबसे पहले तुम्हें मेरा नंबर डायल करना होगा। वहीं दूसरी तरफ दोनों ट्विंस भाई वैम्पायर से लड़ाई करते रहते और नई बंदूक को ट्राई करते रहते। ये देखकर जेट कहता है क्या ये लगता है कि इससे वैम्पायर मर सकते हैं? तो दूसरा ट्विंस कहता है ये बुलेट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और ये गोल्ड की तरह बुलेट है, मुझे लगता है इससे वैम्पायर एक बार में ही पैरालाइज हो जाएगा, बस हम लोगों को टारगेट पर सही निशाना लगाना होगा। और दूसरी तरफ दूसरा ट्विंस वैम्पायर से लड़ता रहता है और सबसे पावरफुल गोली का यूज करता है जो कि एक सिल्वर की गोली रहती है, जिसे लगते ही वैम्पायर तुरंत इस दुनिया से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे तुरंत वैम्पायर से बदला लेना होता है। ये देखकर इल्सन कहती है मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, पर मुझे लगता है कि रेमिल दूसरे वैम्पायर की तरह नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमारे ग्रुप का खात्मा हो जाएगा और हम लोगों का क्या होगा। तो जेट गुस्सा मत करो और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कुछ और उन लोगों के बारे में जाना तो मैं तुम्हारे लिए और आइडिया लेकर आऊँगा, पर तुम गुस्सा मत करो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पुन का भाई पोंग पोंग बार बार पुन को फ़ोन लगाता है, यहाँ तक कि उसका शॉप भी बंद रहता है। ये देखकर पुन का भाई बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो पुन को कई दिनों से कांटेक्ट नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ पुन का भाई एक कन्वीनियंस स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब करता है, वहाँ पर मैकिन जाता है क्रैप जेली खरीदने के लिए और कहता है क्या यहाँ पर जेली खत्म हो गई है? तो वहाँ पर पुन का भाई कहता है मैं तुम्हारे लिए फिर से लाता हूँ। और तभी पुन का भाई कहता है मुझे लगता है कि डॉक्टर आपको जेली बहुत पसंद है। तो कहता है हाँ जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता हूँ तो मुझे जेली खाने से थोड़ा दिमाग को शांति मिलती है। ये देखकर वो कहता है क्या आपको डॉक्टर खून से डर लगता है? तो मैकिन कहता है भला कौन डॉक्टर होगा जो खून से डरेगा? तभी पोंग पोंग कहता है मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब कोई इंसान का एक्सीडेंट होता है तो उसे खून बहुत बहते हैं और इसे कोई भी देखकर डर सकता है। मैकिन को तो खून से डर लगता है पर वो नहीं बताता है और कहता है मुझे लगता है कि पोंग पोंग तुम्हें स्मोकिंग बंद करनी चाहिए और अगर तुम कभी भी स्ट्रेस हो तो ये जेली खा लेना, इससे तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा। ये देखकर पोंग पोंग हंसने लगता है और वो जेली ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये लोग रिचुअल्स की तैयारी करते हैं, किस तरह सियार भी अपना ब्लड देता है और मैकिन भी और पुन भी अपना खून दे देता है। ये देखकर सियार कहता है ओ सच में तुम्हारा खून काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हाँ अगर रिचुअल्स के दौरान अपने आप को छुपा के रखना और अगर मैं अपना कंट्रोल खो दिया तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता है। और ये देखकर सभी लोग कहते सियार तुम भी ना। और तभी रेमिल कहता है पुन ये बात हमेशा ध्यान रखना, इस बार अगली बार की तरह नहीं होगा। हम लोगों के मास मैट्रेस है तो डरो नहीं और कमरे में बैठे रहना, जब मैट्रेस आएगा तो मेरे पास आ जाना। वहीं दूसरी तरफ पुन थोड़ा डरा हुआ रहता है। तभी मैट्रेस कहता है मास्टर चलिए रिचुअल्स की तैयारी हो चुकी है। दूसरी तरफ रेमिल अपने पावर को फिर से पाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ पुन कमरे में बैठा रहता है और वो रेमिल की फोटो देखता रहता है। दिखाया जाता है किस तरह जब वो दोनों गार्डन में रहते हैं। पुन कहता है मिस्टर रेमिल आप बताइए ना आपको कैसे पता चला कि मुझे रोजेस बहुत पसंद है? क्या सच में आपके पास ताकत है कि आप लोगों को दिमाग पढ़ सकते हैं? तभी रेमिल कहता है नहीं, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ और तुम्हारी स्मेल को महकता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हें रोजेस पसंद होगा। और तभी पुन कहता है पर मेरे शरीर से कोई महक नहीं आ रही है। फिर भी रेमिल कहता है पर तुम्हारे शरीर से महक आ रही है रोज की और मुझे इसी वजह से पता चल गया कि तुम्हें रोजेस बहुत पसंद होंगे और जब भी मैं इन रोजेस को देखता हूँ मुझे तुम्हारी याद आती है। और तभी पुन कहता है कि मैं चलिए फोटो लेता हूँ और जब भी मैं इस जगह को देखूंगा तो तुम्हारी याद आएगी। और तभी
तभी रेमिल कहता है चलो मैं भी तुम्हारी फ़ोटो लेता हूँ। और तभी पुन कहता है मिस्टर रेमिल क्या आपको पता है कि ये फ़ोटो कैसे ले सकते हैं? तो पुन से रेमिल कहता है चलो बताओ ना कि कैसे फ़ोटो लेते हैं। और तभी पुन रेमिल को बताता है कि फ़ोटो कैसे लेते हैं और कहता है कि आप अपने फ़ोन को ऐसे रखिए और बीच वाली बटन को प्रेस कीजिए। और रेमिल कई सारी बटन को प्रेस करता रहता है। ये देखकर पुन कहता है वैसे मिस्टर रेमिल आप कितनी सारी फ़ोटोज़ लेंगे? और ये देखकर रेमिल हंसता है। पुन ये सब सोच कर हंसता रहता है। तभी वहाँ पर मैट्रिक्स आता है और कहता है कि रिचुअल हो गया और मिस्टर रेमिल बहुत थक गए हैं, क्या आप मास्टर का ख्याल रख सकते हैं? ये देखकर पुन कहता है क्या? और तभी मैट्रिक्स कहता है प्लीज़ मास्टर का थोड़ा ख्याल रखिएगा। दूसरी तरफ पुन जब रेमिल के कमरे में आता है तो रेमिल काफ़ी ज़्यादा थका हुआ अपने बेड पर लेटा रहता है। और तभी पुन को रेमिल का लॉकेट दिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा चमकता रहता है और जो कि काफ़ी ज़्यादा लाल रहता है। पुन उस लॉकेट को छूता रहता है और तभी वो रेमिल के ऊपर गिर जाता है। रेमिल पुन को पकड़ लेता है। पुन कहता है मुझे लगा तुम सो रहे थे और तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो। और तब भी रेमिल हंसता रहता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे वो नींद में हो। पुन काफ़ी कोशिश करता है पर रेमिल उसे नहीं छोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ और जैसे ही रेमिल पुन को पकड़ता है उसे फिर से वही वाले सपने आने लगते हैं। किस तरह वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और जब सुबह होती है रेमिल को किस करता रहता है। ये देखकर रेमिल कहता है ओ अगर तुम मुझे किस करना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। ये देखकर पुन कहता है मिस्टर रेमिल आप क्या कर रहे हो? तो रेमिल कहता है तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मॉर्निंग किस करना है, मैं वही कर रहा हूँ। हाँ तभी पुन कहता है ओ बस करिए, मुझे छोड़िए, मुझे जाना है। और तभी रेमिल कहता है एक हिस्सा थे, मैं तुम्हें तभी छोड़ सकता हूँ कि जब तुम मुझे अपने गालों को छूने दोगे या मुझे मॉर्निंग किस दोगे। ये देखकर पुन कहता है नहीं मैं कुछ भी नहीं दूंगा। और तभी पुन रेमिल कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपने गालों को छूने दो, मैं बस 5 सेकंड तक तुम्हारे गालों को छूना और कुछ भी नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस। ये देखकर पुन कहता है नहीं। और जब रेमिल कहता है फिर चलो तुम मुझे मॉर्निंग किस दो। ये देखकर पुन कहता है ओके है, मैं अपने गालों को छूने दूंगा बस सिर्फ 5 सेकंड तक और ज़्यादा देर तक नहीं। और तभी रेमिल कहता है अच्छा मैं प्रॉमिस करता हूँ। और तभी रेमिल काफ़ी अच्छे से पुन के गालों को छूता है पर धीरे धीरे उसके गालों को खींचने लगता है। 1 2 3 ऐसे करते करते ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है। पुन कहता है बस करिए ना मिस्टर रेमिल, मेरे गाल दर्द होने लगे और अब मैं जा रहा हूँ। तभी पुन वहाँ से चला जाता है। रेमिल काफ़ी प्यारी सी स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ पुन अपने फ़ोन को देखता है कि उसका भाई उसे काफ़ी मैसेज किया है। तभी पुन अपने भाई को मैसेज का रिप्लाई करता है कि मैं एक ट्रिप पर आया हूँ इसीलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया और हाँ मेरी चिंता मत करना मैं ठीक हूँ। और ये देख कर सियार कहता है कि तुम किसके मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे? पुन कहता है मुझे नहीं लगता मिस्टर सियार कि मैं आपको बता सकता हूँ, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। सियार कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर काफ़ी सीक्रेट भरे हैं तभी तुम मुझे ये बात नहीं बता रहे हो। सियार से पुन बातें करके जाने लगता है। तभी उसे मिस्टर रेमिल से मुलाकात होती है। रेमिल को देखकर पुन थोड़ा उदास रहता है और अपनी आंखों को छुपाता है। ये देखकर रेमिल कहता है तुम्हारे और सियार में क्या बातें हुई जो पुन तुम तो उदास हो गए? और सभी लोग सियार से पूछते हैं। सियार कहता है मुझे लगता है कि पुन कोई बात को छुपा रहा है, वो किसी को टेस्ट कर रहा था। और तभी पुन कहता है मैं अपने छोटे भाई को टेस्ट कर रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में क्योंकि मैं अचानक गायब हो गया, इसी वजह से वो मेरे बारे में पूछ रहा था। अगर यकीन ना हो तो मैं अपने स्क्रीन को भी दिखा सकता हूँ। सियार को तब भी यकीन नहीं होता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़े सीक्रेट हैं। तभी पुन को अपने और अपने भाई की चैटिंग दिखानी पड़ती है। रेमिल कहता है सियार तुम कभी भी किसी भी प्रूफ की वजह से पुन को नहीं डाल सकते हो। सियार कहता है मैं खुद ही प्रूफ ढूंढ लेता हूँ। और तभी रेमिल कहता है पुन क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ? तो पुन कहता है मैं विश्वास करने के लिए कोई भी सबूत नहीं दिखाऊंगा। और तभी रेमिल कहता है पता है अगर तुम्हें मुझे मारना होगा तो मेरे दिल के बीचों बीच मारना, वो भी एक सिल्वर चाकू से। ये देखकर पुन कहता है मिस्टर रेमिल आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? और तभी रेमिल कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम पर बहुत यकीन करता हूँ और मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे। पुन रेमिल को देखता रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैटिस एक म्यूजियम में जाता है जहाँ पर वो एक पेंटिंग को देखता रहता है। एल्सन आ जाती और कहती है पता है इस पेंटिंग के ओनर को मैं जानती हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड आप चाहते हो तो मैं आपकी और उस ओनर की बात करवा सकती हूँ। तभी मैटिस कहता है ओ मिसेस एल्सन आपको क्या काम है, क्या आप मुझे ये पेंटिंग दिलवाना चाहती है या कुछ और बात है? एल्सन कहती है मेरी म्यूजियम जल्दी चालू होने वाली है, क्या आप अपने कुछ पेंटिंग्स हमारे म्यूजियम में लाना चाहेंगे? तो मैटिस कहता है मैंने कहा था ना वो पेंटिंग के बारे में आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो आज के बाद मेरे और मुझसे दूर रहिएगा। एल्सन को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसने सोचा था कि मैटिस को अपने जाल में फंसाकर कुछ तो कुछ निकलवा लेगी वैम्पायर्स के बारे में। दूसरी तरफ सियार आता है, एल्सन का पीछा करता है और मैटिस भी एल्सन का पीछा करता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है इस तरह पुन रेमिल का दरवाजा खटखटाता है। रेमिल काफ़ी प्यारी सी स्माइल के साथ दरवाज़ा खोलता है
और तभी पुन रैमिल को बताता है कि तुम्हारी ड्राइंग ठीक हो चुकी है, मैंने इसके फ्रेम्स बदल चुके हैं, इसके शीशे भी बदल चुके हैं और मुझे लगता है कि अब ठीक हो चुकी है और अब मुझे वापस जाना चाहिए। और क्योंकि मिस्टर रैमिल आपका पावर भी वापस आ चुका है तो मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए और मेरी अब यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी रैमिल पुन की गालों को टच करता है और कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक नई पेंटिंग बना सकते हो जिससे कि मैं तुम्हारा वक्त और खरीद सकता हूँ। और तभी पुन स्माइल करते हुए कहता है पर मेरे पास कोई भी पेपर नहीं जिस पे मैं ड्राइंग करूँ। और तभी रैमिल कहता है तुम अपनी नोटबुक का यूज़ कर सकते हो, उसमें मेरी ड्राइंग बना सकते हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है इस तरह हंटर्स शाम को पार्टी करते रहते हैं। तभी एल्सन कहती है अभी शाम ही हो रही है, सभी लोग अभी ड्रिंक कर लिए और वैसे जेट कहाँ है। और तभी एल्सन जेट को फ़ोन लगाती है। जेट कहता है मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ आने में वक्त लगेगा। और तभी एल्सन कहती है ऐसी बात है। और तभी एल्सन बात करती रहती है कि तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर सियार आ चुका है। सियार अपने कौवे वाले रूप में आता है और फिर वैम्पायर वाले रूप में आ जाता है और पूरे हंटर्स के इलाके में पूरी अफरा तफरी मचा देता है। किस तरह वो पूरे हंटर्स को मार गिराता है। ये देखकर एल्सन काफ़ी ज़्यादा डर जाती और कहती है जेट वो दोनों आ गए हैं। दूसरी तरफ जब पुन रैमिल की ड्राइंग बनाता रहता है तो रैमिल कहता है क्या तुम मेरे साथ इसलिए नहीं रहना चाहते हो क्योंकि तुम्हें सियार की बातों से बहुत बुरा लगा है। तो पुन चुप हो जाता है। तभी रैमिल कहता है पता है पुन इंसानों से इसलिए नफरत करता है क्योंकि उसके पास वजह है। पता है सियार, मैकिन और मेथस मेरे तरह वैम्पायर नहीं थे, वो पहले इंसान हुआ करते थे। तो पुन कहता है क्या। और तभी रैमिल कहता है पता है बेचारा मेथस वो एक राजकुमार हुआ करता था और सैनिकों का लीडर हुआ करता था, पर उसके ही सैनिक ने उसे धोखा दिया था और उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। और जब मेरी मुलाकात उससे हुई तो मैंने उसे अमरता की ताकत दी और इसी वजह से उस दिन के बाद से मेथस मेरी बातों को मानने लगा। और सियार की बात वो एक गुलाम हुआ करता था, उसका मालिक उस पर बहुत जुल्म करता था और उसे बहुत ज़्यादा काम करवाता था और जब उस पर इतना जुल्म हुआ वो मरने वाला था तो मैंने उसकी मदद की और उसे वैम्पायर में बदल दिया। और मैकिन एक डॉक्टर था और वो एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था। जब एक दिन अपने फैमिली के पास गया वो अपने आखिरी बार गुड बाय करने के लिए तो अपनी फैमिली को ही मार डाला। इसी वजह से वो खून से इतना डरता है, इसी वजह से मैंने उसे ताकत दे दिया कि उसकी ताकत ठीक हो जाए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सियार अपने दोनों दोस्तों के पास आता है। और तभी मैकिन कहता है क्या तुम्हें पता चला उस प्रूफ के बारे में। सियार कहता है हाँ मुझे उस प्रूफ के बारे में पता चला और मुझे लगता है तुम लोग को दया आएगी। और वो एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें लगता है पुन की फ़ोटो रहती है। दूसरी तरफ रैमिल पुन से कहता है सबसे दया करने वाला वैम्पायर तो मैं हूँ, पता है तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़ना भी चाहो पर मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता हूँ और अगर तुम्हारे पास कोई वजह नहीं तो क्या तुम यहाँ पे रुकोगे। और ये सुनकर पुन कहता है क्यों मिस्टर रैमिल। और तभी रैमिल कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कैसा महसूस करता हूं तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे। और तभी पुन कहता है बात आकर तो देखिए मिस्टर रैमिल, क्या पता मैं उन बातों पर यकीन कर लूं। और तभी रैमिल कहता है पुन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे रुकने चाहोगे। और तभी रैमिल पुन को किस कर लेता है और उसे गले लगा लेता है। और तभी पुन कहता है कि मैं आपके साथ यहाँ रुकूंगा। वहीं दूसरी तरफ जेट देखता है कि पूरे उसके हंटर्स कंपनी में बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरा मच गई है। दूसरी तरफ जेट पुन से मैसेज करता है कि अब समय आ गया है कि तुम टारगेट का खुद ही निपटारा करो। जेट बहुत रात में चर्च में जाता है। चर्च की नन कहती है कि क्या हुआ जेट इतनी रात में। और तभी जेट जाता है एक बूढ़े आदमी के पास जो कि उसके पिताजी रहते और जेट अपने डैड से प्रॉमिस करता है कि डैड चिंता मत कीजिए, मैं आखिरी दम तक पूरे वैम्पायर्स का खात्मा कर डालूंगा। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे ये इंसान कौन है, क्या पुन से भी इस तरह रिलेटेड है, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।